कैसे हैं स्टूडेंट आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि अगर एसेट आपके पास पेपर में आ जाता है तो 3 to 5 मार्क्स के लिए आपको कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, तो हम इस वीडियो में ये जानने वाले हैं। पर उससे पहले हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको अकाउंटेंसी से डर लगता है और अगर आपको अकाउंटेंसी में कोई भी ऐसा कंसेप्ट है, कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, क्योंकि आपके उस डाउट को मैं क्लियर करने वाली हूँ। और अकाउंटेंसी का डर आपके दिमाग से निकालने के लिए हम पूरी मेहनत करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं? हम जानने वाले हैं एसेट। एसेट को सिंपल वर्ड्स में जानने से पहले हम उसकी एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं एसेट की एक्सप्लेनेशन। तो बेटा, एसेट क्या है? एसेट वो चीज है, anything which will enables a business enterprise to get cash or economic benefit in future। एसेट वो चीज है जो एक बिजनेस इंटरप्राइज को हेल्प करती है गेट करने में। क्या गेट करने में? इकोनॉमिक बेनिफिट, उसको प्रॉफिट देने में हेल्प करती हैं एसेट्स। या फिर आप एसेट्स के बारे में क्या कह सकते हैं? एसेट्स वो कोई भी प्रॉपर्टी होगी जो कंट्रोल की जा रही है एक बिजनेस यूनिट के द्वारा। किसके द्वारा? बिजनेस यूनिट। बिजनेस यूनिट कौन क्या होती है? जो सेल परचेज करती है गुड्स का प्रॉफिट के पर्पज से। ठीक है, तो आगे एसेट्स और क्या इंक्लूड करती है? एसेट्स में इंक्लूड की जाती है वो अमाउंट जो दूसरों के पर ड्यू है। इसका मतलब क्या है? अमाउंट ड्यू फ्रॉम अदर्स। अगर कोई अमाउंट किसी पर्सन ने बिजनेस को देनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर फर्म किसी को उधार माल बेचती है तो उस माल का जो पैसा फर्म को बेशक अभी नहीं मिला, बाद में मिलेगा, तो वो फर्म के लिए वो अमाउंट क्या होगी? वो एसेट होगी। और यही हमारी एसेट्स होती है। दीज आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। ऑफकोर्स एसेट्स एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं क्योंकि इनसे फर्म को बेनिफिट मिलता है, फर्म को फ्यूचर में प्रॉफिट मिलता है। तो इसलिए एसेट्स क्या है? एक बिजनेस के लिए वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, वैल्यू बढ़ाने वाले और फर्म को प्रॉफिट बेनिफिट देने वाली है। चलिए अब जानते हैं, अगर 3 to 5 में आ जाए, ये तो आपको एक्सप्लेन करना ही करना है। उसके बाद आप और क्या उसमें ऐड करेंगे? आप एसेट को एक्सप्लेन करने के बाद उसमें टाइप्स ऑफ एसेट लिखेंगे और टाइप्स ऑफ एसेट में जो आप इनके टाइप लिखोगे उनको भी थोड़ा थोड़ा जरूर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और साथ में एग्जांपल्स देंगे। तो जानते हैं उसके बाद कि एसेट कितनी तरह की होती है। तो टाइप्स ऑफ एसेट में हम पहले पढ़ेंगे करंट एसेट को, नॉन करंट एसेट को और फिक्टिशियस एसेट। तो चलिए स्टूडेंट्स जानते हैं एक एक टाइप्स ऑफ एसेट को वन बाय वन। तो करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में आपको एक्सप्लेनेशन में लिखना है करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो एक बिजनेस परचेज करता है रीसेल के पर्पज से। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच इज परचेज्ड बाय अ बिजनेस यूनिट फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। और ये वो एसेट होती हैं जिनको फर्म विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर लेती हैं। इनको हम लिक्विड एसेट्स भी बोलते हैं। क्या एसेट्स बोलते हैं हम? इनका दूसरा नाम क्या है? इनका दूसरा नाम है लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट क्या होती हैं? जिनको फर्म 1 साल के दौरान कैश में कन्वर्ट कर ले। तो यही आपकी करंट एसेट होती है और यही आपकी लिक्विड एसेट होती है। इसके एग्जांपल्स, कैश जो कि ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है, बैंक बैलेंस, फर्म का पैसा बैंक में पड़ा है, कभी भी फर्म उसको यूज कर सकती है। गुड्स, गुड्स वो चीजें जो फर्म बेचकर सेल परचेज करके प्रॉफिट कमा रही है। डेटर्स, जिन्होंने फर्म से उधार माल खरीदा है। बीआर, ये भी वो है जिन्होंने फर्म से उधार माल खरीदा है और रिटर्न में इन्होंने इनसे फर्म ने ये प्रॉमिस लिया है कि वो फ्यूचर में जल्दी ही इस डेट पर हमारा पैसा पे कर देंगे। तो ये है आपकी करंट एसेट। बेटा करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट, इनके लिए मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगी, आप उन वीडियो से भी हेल्प ले सकते हैं। तो ये हमारे करंट एसेट के एग्जांपल्स थे। सेकंड, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स वो होती हैं जो एक फर्म
परचेज करती है, पर रीसेल पर्पस के लिए नहीं करती, वो उन्हें परचेज करती है फ्यूचर में उनसे बेनिफिट लेने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। दूसरी बात, ये एसेट्स एक साल में फर्म कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकती है, बल्कि इनका लॉन्ग टाइम पीरियड तक फायदा उठाती है। तो ये एसेट कौन कौन सी हो सकती है? लैंड, जहां पर वो अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करती है, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, व्हीकल। तो ये सारे क्या है? नॉन करेंट एसेट हैं। उसके बाद आ जाते हैं फिक्टिशियस एसेट। बेटा, फिक्टिशियस एसेट का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है और इन्हें कैश में भी कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ये बस वो एसेट्स होती हैं। इनको एसेट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनको बैलेंस शीट में शो किया जाता है, इसलिए फिक्टिशियस एसेट को कंसीडर किया जाता है। अभी फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती हैं और इन्हें एसेट क्यों माना जाता है, चलिए ये जानते हैं। सबसे पहले एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। पहला एग्जांपल है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। बेटा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जब एक बिजनेस यूनिट, एक फर्म जब एस्टेब्लिश होती है, जो भी शुरू के उसके खर्चे होंगे, जैसे उसके डॉक्यूमेंट के लिए, फर्म के इनकॉर्पोरेशन के लिए, जो भी लीगल प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए खर्चे होंगे, तो उनको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब ये एसेट्स क्यों है? क्योंकि ये फर्म को शुरू करने के लिए यूज हो रहे हैं और बाद में जब फर्म एस्टेब्लिश होगी तो वो प्रॉफिट होगी, तो इसलिए हम इन्हें क्या एसेट्स मानते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स। ना तो इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है और ना ही हम इनको कैश में दिखा सकते हैं। ये असल में खर्चे होते हैं, ऐसे खर्चे जिनको करके फर्म, ऐसे एक्सपेंस जिनको फर्म करती है और उनके फिर उसको बेनिफिट मिलते हैं। अब प्रमोशनल एक्सपेंसेस। प्रमोशनल एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो फर्म अपनी गुड्स या प्रोडक्ट की सेल के लिए मार्केट में उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए करती है। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका क्या है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। तो प्रमोशनल एक्सपेंसेस में आप एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाइए डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब आप आगे अपनी अकाउंटेंसी सीखोगे तो आप एक अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये वो अकाउंट होता है जिसमें फर्म अपनी सारी इनकम्स और एक्सपेंसेस को लिखती है और उसके बाद कंक्लूजन निकालती है कि फर्म को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस आता है उसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। ठीक है, तो इन सबको बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, इसलिए इन्हें एसेट्स कंसीडर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी आज की वीडियो। मैं एक बार लास्ट में कंक्लूड कर देती हूँ कि आपको 3 to 5 में क्या क्या एक्सप्लेन करना है। आपको मीनिंग एक्सप्लेन करना है, आपको करंट एसेट के बारे में थोड़ा सा लिखना है और ये एग्जांपल्स लिखने हैं, नॉन करंट एसेट्स के बारे में लिखना है और ये एग्जांपल्स लिखने हैं, ऐसे फिक्टिशियस एसेट के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है कि जो आपको 3 to 5 मार्क्स दिला दे। तो श्योरटी अगर आप इन सबको एक्सप्लेन करोगे तो आपके 3 to 5 मार्क्स, 5 to 5 मार्क्स भी आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आगे इनको अच्छे से जानने के लिए करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट, आप मेरे साथ जुड़े रहिए और आप वहाँ से इन एसेट्स को अच्छे से समझिए। तो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं अपनी करंट एसेट, नॉन करंट एसेट और फिक्टिशियस एसेट। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कीजिए। थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।